भगवान आए पुनः पांडवों के पास। राजसु यज्ञ तो भैया बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन इसी राजसु यज्ञ में भगवान ने महाभारत का बीज भी बो दिया। एक मैदानव कृत एक सुंदर महल का निर्माण कराया था पांडवों के लिए, लेकिन उसमें ऐसी विशेषता थी कि जल में थल, थल में जल दिखाई पड़ता था। अब दुर्योधन पहली बार उस महल में अंदर गया तो जहां पानी भरा था वहां ऐसा लग रहा था कि पानी है ही नहीं, और जहां पानी नहीं भरा वहां ऐसी चित्रकला थी महाराज चित्रकार के द्वारा कि दूर से लग रहा है पानी पानी भरा है। तो जहां पानी नहीं भरा था, जैसी वहां पहुंचा तो कपड़े उठाने लगा कहीं गीला ना हो जाओ। उसने देखा कि पानी तो है ही नहीं, पानी जैसा कैसा दिख रहा है। और जहां पानी नहीं था मारा बड़े बड़े कुंड भरे हुए थे, मुंह उठा करके आके दम्बदी से मारा कुंड में गिर पड़ा। अब जो लोग मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे वो गला फाड़ करके हंसने लगे। और भीमसेन यदि हंसने लग जाए महाराज तो पूरा हस्तिनापुर हंसने लग जाता है। भीमसेन की हंसी और हस्तिनापुर की हंसी बराबर महाराज। और आधे भंडारे में भीमसेन और आधे भंडारे में सब लोग महाराज। ये भीमसेन की खुराक थी। भीमसेन कोई साधारण नहीं थे। एक बार तो क्या हुआ महाराज कि भीमसेन को संगीत का शौक हुआ, संगीतज्ञ बनेंगे। तो द्वारकाधीश आए हस्तिनापुर में। तो भीम दादा कहते हैं, लाला कन्हैया हमें ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा संगीत का रियाज करें, तुम्हारा क्या मन है? अब भगवान तो नटखट तो थे ही। भगवान कहते हैं, भीम दादा बिल्कुल आपका कंठ संगीतज्ञ जैसा है, आप सवेरे रियाज किया करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करीबन 2 घंटे रियाज करोगे, आप कुशल संगीतज्ञ हो जाएंगे। अब चूंकि भगवान ने मोहर और लगा दी तो और प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज प्रातः 4 बजे भीमसेन उठते हैं और अपने महलों में रियाज करना प्रारंभ करते। हा 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 की आवाज करे महाराज। अब भीमसेन जहां गला फाड़कर रियाज करे कोई को नींद ना आए। अब भीमसेन वाली बात कौन उन्हें छेड़े। तो द्वारकाधीश पुनः हस्तिनापुर में आए तो सब लोग कहते हैं, अर्जुन आदि सभी पांडव कहते हैं, द्वारकाधीश अच्छे तुम कहकर गए भीम दादा से। रात भर नहीं सोने देते महाराज, हा 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 करते रहते हैं, हम तो सो ही नहीं पा रहे। कुछ ऐसी बंसी बजाओ कि भीम दादा रियाज करना बंद करे अथवा कहीं और जाकर रियाज करे। तो द्वारकाधीश कहते अभी ठीक करता हूं। भगवान पहुंचे भीम दादा के महलों में। भीम दादा ये बताओ संगीत का रियाज कैसा चल रहा है? अरे लाला कन्हैया जब से तुम कहकर गए हो कंठ में थोड़ा सुधार तो है अभी, लेकिन पूरा सुधार नहीं है अभी। तो गोविंद कहने लगे, देखो भीम दादा महल का जो वातावरण है ना वो संगीतज्ञ के लिए तो है ही नहीं, तो कहां रियाज करें? बोले जंगल में जाकर। वन में रियाज करोगे, खुला वातावरण, खुली हवा, चारों दिशाएं महाराज, संगीत में और आपको आनंद आएगा। लाला तू ठीक कह रहा है, यहां लोग मुझको रियाज करने भी नहीं देते, आंखें निकालते रहते मेरी ओर। भीम दादा चले गए महाराज वन में रियाज करने के लिए। अब वन में रियाज करने लगे, हा 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 हा। जो रियाज करना प्रारंभ किया, रोज रियाज करते वन में। संयोग की बात एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार का गधा खो गया। जो महाराज गधा खोया, अब कुम्हार जंगल में देखने लगा गधा कहां है, दिखाई नहीं पड़ रहा। और जो भीम दादा की आवाज उसके कान में पड़ी तो उसको लगा मेरा गधा मिल गया। भीम दादा के पास पहुंचा और जो भीम दादा को रियाज करते उस कुम्हार ने देखा, उसकी तो जान ही निकल गई। अरे महाराज गलत आ गया मैं। और जैसी भीम दादा को देखकर जाने लगा, भीम दादा कह रहे, ए भैया तुम यहां पर कैसे आए पहले ये बताओ। नहीं नहीं साहब वो तो मैं ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, तो आपका दर्शन हुआ, बड़ा आनंद आया। नहीं नहीं सच बताओ, ये ठीक कर दूंगा 1 मिनट में। यहां पर तुम्हारा कैसे आना हुआ और मेरे रियाज में विक्षेप कर दिया तुमने?
तो वो कुमार कहता है महाराज वो क्षमा करना, बात तो थोड़ी ने अटपटी सी है। हाँ बताओ क्या बात है। तब कुम्हार कहता है महाराज क्या बताए, मेरा गधा खो गया था और आपकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा मेरा गधा मिल गया, और यहां पर जब मैं आया गधा लेने के लिए तो आप बैठे हुए थे, मैं तो घबरा गया महाराज आपको देख करके। तो भीम दादा कहते हैं अच्छा एक बात बता, सच सच बता ना, मेरी आवाज तेरे को गधे की तरह लग रही थी क्या? अब कुम्हार कहने लगा महाराज सुनने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। और हे राम राम राम, ये तो बहुत गलत बात है। मूड ही खराब हो गया, हमारे महलों में आ गए। अब भगवान फिर से आए हस्तिनापुर, तो कहते हैं भीम दादा आजकल रियाज नहीं चल रहा। लाला तू सच बता कन्हैया, मेरी आवाज तो को कैसी लगे? भीम दादा आपकी आवाज मुझको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर, आप कुशल संगीतज्ञ हो। लाला बस तो को अच्छी लगना चाहिए, को लगे अथवा ना लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भीमसेन हंसना, जहास भीमम स्तम दृष्टवा, भीमसेन हंसे हस्तिनापुर हंसने लग जाए। सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित भीमसेन की हंसी आज दुर्योधन को चुभ गई। अब चूंकि ये भागवत की बात तो नहीं है, लेकिन अन्य शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि द्रौपदी के मुख से निकल गया अंधे के तो अंधे ही होते हैं। लेकिन हालांकि ये भागवत की कथा नहीं है, ये बात दुर्योधन के हृदय में चुभ गई। मैं भी बताऊंगा कि मैं कौन हूं आगे चल के। सुखदेव महामुनि कहते हैं प्रथम पूजन का अधिकारी किसको बनाया जाए? समस्या सामने खड़ी हुई तो जरासंध का पुत्र सहदेव खड़ा होकर कहता है द्वारकाधीश से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, इनका पूजन करना चाहिए। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी खड़े हो गए, करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जिस